बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा के नवागत कलेक्टर के खिलाफ आज जिला पंचायत में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि कलेक्टर के द्वारा अनावश्यक काम का दबाव और एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने मीटिंग के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग का भी आरोप लगाया है। जिला प्रशासन बता दें कि बीती शाम कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान एक महिला अधिकारी बेहोश हो गई थी। इसके बाद अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसको मुद्दा बनाते हुए अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। बता दें कि रीवा में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब किसी कलेक्टर के खिलाफ अधिकारी एवं कर्मचारी रीवा में लामबंद हुए हैं। फिलहाल अधिकारी एवं कर्मचारियों का कहना है कि उनके ऊपर काम का दबाव बनाया जा रहा है और उनके ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई भी की जा रही है। बहरहाल इस विरोध को देखने के बाद लोगों को यह समझ आ रहा है कि इसके पूर्व काम सरकारी ढर्रे पर चल रहा था जिसमें सभी खुश थे, या फिर अब नवागत कलेक्टर के द्वारा काम का दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल अधिकारी एवं कर्मचारियों का कहना है कि यदि कलेक्टर का रवैया नहीं बदला तो वह अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। देखिए आरिफ खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रीवा के जिला पंचायत में। जिला पंचायत में आज जो पब्लिक यहाँ दिखाई दे रही है वो एक विरोध है। विरोध इसलिए है कि उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। यहाँ काफी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं और वो लामबंद हो चुके हैं। कहा जाता है कि सख्ती के कारण उनसे काम लिया जाता है, अशब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अब वो लामबंद हो चुके हैं और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं और कहा कि यदि इसी तरह से दबाव बनाया जाता है तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे और सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं आखिर क्या हो रहा है, यहाँ किस तरह की बातें आ रही हैं। जी बताइए क्या समस्या क्या आ रही है? आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें समस्या ये हो रही कि हम सभी मन लगा के अपना काम कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी रोज रोज मीटिंग हो रही। मीटिंग से भी हमें समस्या नहीं, पर मीटिंग में जिस तरीके से बातचीत का प्रयोग किया जा रहा है, जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उस भाषा को हम लोग नहीं सुन सकते। जिस नवागत कलेक्टर आए हैं इसके पहले क्या ये स्थिति निर्मित हुई थी? पहले भी कभी ऐसी निर्मित, अब पूछ लीजिए एपीओ सर से भी, कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी कोई सम्मान पूर्वक रहते थे, सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते थे, सम्मानित भाषा का उपयोग किया जाता था। परंतु कल की मीटिंग में हमारी एपीओ ऐसा बेहोश हुई, उनको ऐसा दबाव महसूस हुआ कि वो 5 घंटे हॉस्पिटल में रही। हम लोग पूरा 12 बजे रात तक हॉस्पिटल में उनके साथ थे। क्या ये सही है कि हम इस तरह की भाषा का इतना काम करने के बाद सुने, इस तरह के शब्दों को सुने? कलेक्टर का कहना है कि पेंडिंग काम है और पेंडिंग काम को करने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण ये मतलब इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। पेंडिंग काम तो है, मैं मान रही हूँ उस चीज को, पेंडिंग काम है, हम लोग काम करवा रहे हैं। परंतु ये जो हितग्राही मूलक योजना होती है उसको हितग्राही खुद करवाता है, उसमें हमारा रोल नहीं रहता। जैसे हम जब सरकारी भूमि में कोई काम कराते हैं तो उसमें कोई हमें दिक्कत करने वाला नहीं रहता, परंतु हितग्राही मूलक योजना में ये रहता है हितग्राही अगर नहीं करवा रहा तो हम उससे मजबूरन नहीं करवा सकते, परंतु हमारा दबाव ये है कि आप मजबूरन उससे काम करवाओ। अब हितग्राही नहीं तैयार है तो हम उसको कैसे काम करवा सकते हैं? तो जिस तरह से देख रहे हैं कर्मचारियों में आक्रोश है, आइए हम इनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए क्या समस्या है, क्या आप मनरेगा अधिकारी? मैं मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ अध्यक्ष नागेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोग एक धैर्य था, वो धैर्य टूट गया। धैर्य टूटने का कारण क्या है कि हम लोगों ने 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया कि सरकार जो आदेश है हम लोग पालन करते रहे। हमेशा सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे से चलते हैं और रात 9 बजे लौटने का ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद भी इतने ऐसे अनावश्यक प्रेशर बनाए जाते हैं, कभी फील्ड की समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ आपके विरुद्ध कार्रवाई, टर्मिनेशन, वेतन काटना। इससे अगर कोई विकल्प होता हो तो हम सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर के संकल्प लिया है
कि अगर वेतन काटने से या टर्मिनेशन से आपकी प्रगति आ सकती है तो आप फ्री होके करिए। हम लोग वेतन कटवाने को 1 महीने के लिए हड़ताल के लिए तैयार है। हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, अगर प्रोग्रेस आ सकती है तो आप प्रोग्रेस ले आइए। यदि आप लोग यहाँ छुट्टी ले लेंगे तो पूरा प्रशासनिक काम ठप हो जाएगा, क्या लामबंद होगा, क्या सूचना क्या तो हमारा कहना यह है कि हमारी समस्याएं भी सुनी जाए, जो हम काम नहीं कर पा रहे हैं उसका समाधान भी किया जाए। मजदूर की मजदूरी नहीं आई है 6-6 महीने से, कर्मचारियों का वेतन 6-6 महीने से नहीं आया, इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। और लक्ष्य दे दिया गया, आपको खेत तालाब पूरा करना है, खेत तालाब पूरा मजदूर करेगा, जब मजदूर लगेगा तब ना पूरा होगा। पैसे नहीं, अब आपको मजदूर आपको निकालना है, इतने लेबर कितने नहीं निकले, इसको टर्मिनेट, इसको कार्रवाई। आप एक चीज बताइए, पीएम आवास है, पीएम आवास का हितग्राही बॉम्बे में रहता है, उसका आवास यहाँ सैंक्शन किया जाता है और उसका सैंक्शन करने के बाद उसकी मजदूरी देने की बात आती है। मजदूरी देने के लिए बात आती है, केवाईसी नहीं कराने को तैयार है, वो अपने हड़दरिता होते रहता है। अभी यहाँ जिला पंचायत में जन सुनवाई के दौरान देखा गया था कि एक की पेंशन कई सालों से रोकी गई थी, जब कलेक्टर ने वहाँ फटकार लगाई और सस्पेंशन का डर दिखाया था, उसका काम नहीं। हमारे यहाँ एक आवास का प्रकरण आया था, उस आवास के प्रकरण में हम लोगों ने पूरा जांच किया है। वो व्यक्ति 2-2 गाड़ियां रखा है, थार रखा हुआ है, अब ऐसे आदमी को हम लोग आवास कैसे दे दें? निश्चित है हितग्राही है, वो अपना तो प्रश्न रखेगा ही अपना लाभ लेने के लिए, लेकिन हमारा जो बिंदु है वो हमने रखा है, हमने प्रतिनिधि हमारे यहाँ से। इस तरह से देखिए, हम किसी कहने से हर व्यक्ति अपना लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी तो सुने कि क्यों नहीं दे पाए, तो कारण भी तो होना चाहिए। 1 साइडेड कार्रवाई, 1 साइडेड टर्मिनेशन। कल आपके सामने घटना हुई है, वो महिला इसी माइग्रेंट के सब शिकार होते जा रहे हैं कर्मचारी, और इस तरह से काम कैसे हो पाएगा? हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए। चलिए, अब आपके तरफ से बोलते हैं कि जो पेंडेंसी पड़ी हुई है, इन कामों को कैसे किया जाए? क्योंकि कर्मचारी तो पूरे हैं, फिर भी काम नहीं, हम लोग पूरा पेंडेंसी एक कर्मचारी लगा हुआ है, सब इंजीनियर से नहीं, हमारा छोटा कर्मचारी जीआर लगा हुआ है। एक काम को हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है, जो पेंडिंग है। बरसात के टाइम सैंक्शन हुए थे काम, बरसात होने के कारण काम नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और पूरे काम लगातार कर भी रहे हैं। अनावश्यक दबाव बना करके इन लोगों ने सीसी भी जारी कराया। अब सीसी जारी कराने के बाद कहते हैं कि सीसी क्यों जारी हो गई? सीसी जारी किया तो रिकवरी होगी, तो ऐसा काम तो गलत है ना। अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, क्या चाहते क्या है? हम लोग आयुक्त रीवा, संभाग रीवा को ज्ञापन सौंप करके निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी मानव है। एक क्षमता होती है काम करने किसी की, जो है तो एक लिमिट के बाहर, मतलब जो है, आप यदि हमको काम लेंगे तो हम बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। तो मानवीय व्यवहार किया जाए, भद्र भाषा का प्रयोग किया जाए और प्रेम से काम हम लोग सब मिलकर, आप भी कर्मचारी हो, हम भी कर्मचारी हैं, हम लोग काम से नहीं मना करते हैं कभी कोई, मतलब जो है, लेकिन ये अभद्र भाषा शैली जो है इसका प्रयोग न करें। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय जिला सीएम साहब से बिना में निवेदन करते हैं कि हम लोगों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी मानव हैं, हमसे मानव के तरह व्यवहार आप करिए, जो है ना। तो ये खेत तालाब में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हितग्राही मूलक है, इसमें खेत को 3 मीटर गड्ढा करवाना पड़ता है, साइज रहता है स्टैंडर्ड। तो ये लोग क्या करते हैं, भोपाल से हमें टारगेट दे देते हैं कि आप 50,000 करवाओ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि पर ब्लॉक आपको इतने खेत तालाब बनवाने हैं। आपने हमें अनुमना में टारगेट दे दिया कि 500 बनवाने, परंतु हमारे हितग्राही सब ही तैयार हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम 500 खेत तालाब बनवाएं। तो ये जो टारगेट हमें भोपाल से मिल रहा है जबरदस्ती का, ये ना मिला ना मिले तो अधिक अच्छा है, क्योंकि हितग्राही कह देता मैं अपने गड्ढे नहीं खुदवाऊंगा, फिर भोपाल से ही वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं कि आपने खेत तालाब के कितने टीएस किया, तो पहले टीएस में दबाव बनता है, टीएस करो, टीएस करो, टीएस के बाद फिर मास्टर लगाओ, मास्टर लगाओ। इन बातों को आप क्यों नहीं रखते हैं कलेक्टर के सामने? मतलब काम नहीं हो रहा, कलेक्टर यदि डांट रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब यही कहते हैं आई डोंट नो, आप प्रोग्रेस ले आओ, आप प्रोग्रेस ले आओ। हितग्राही कह रहा मैं अपने गड्ढे नहीं खुदवाऊंगा, हम उस पे कैसे मास्टर लगाएं? अगर ये आपकी जो चीजें हैं, जो आपकी मांगे हैं, इनको ना माना गया या फिर ना हो पाया तो आगे क्या रहेगा? मेरा नाम विजय मिश्रा हूँ, मैं सब इंजीनियर हूँ नई गढ़ी में। मेरी माँ को कैंसर हो गया है, 8 महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिली सर। मैं अपनी माँ की दवाई किस तरह करूँ सर, हम बहुत परेशान है सर। सरकार कहती योजनाओं में आपको पैसा है और कई योजनाएं चालू की गई है, और फिर भी आप लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या बता रहे हैं? ये बोल के काम करो और पेमेंट नहीं दे रहे हम लोग। हम अपनी माँ की दवाई कैसे करा पाए सर, मैं बहुत परेशान हूँ। कैंसर मेरी माँ को 4था स्टेज में मेरी माँ है, जिसके मैं परेशान हूँ। मेरा पेमेंट मिल जाए जैसा पैसा नहीं है या फिर कोई ये कोई बताने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। यहाँ पे जिला स्तर में या जनपद स्तर में कोई बताने को तैयार नहीं है कि तनख्वाह है या नहीं है।
वह हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे सर। मेरी माँ को कैंसर हुआ, मैं बार बार वो निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कैसे काम करूँ सर। मेरे काम कराते हैं और पेमेंट की बात करते वो तो फालतू बात करते हो आप। मैं कहाँ जाऊँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है सर। समस्या ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी जनपद का अमला है, ग्राम पंचायत का अमला है, जिला प्रशासन द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा, जिला पंचायत सीओ द्वारा अनावश्यक तौर पे दबाव दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा दबाव तो ये दिया जा रहा है कि काम का दबाव कम है, कार्यवाही की दबाव ज्यादा है। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मीटिंग में बुला के उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि सचिव और जीआरएस का प्रस्ताव भेजिए, उन पे कार्रवाई करिए। हमारे हिसाब से यदि इस तरह का दबाव होगा तो काम निश्चित तौर पे ग्राम पंचायत का बंद कर दिया जाएगा। सर, क्या नाम आपका, किस पद पे? मैं सीओ जनपद पंचायत तेवथर हूँ, प्रवीण बंसल। एकत्रित हुए, क्या मामला क्या है? ये अभी पिछले कुछ दिनों से जिले में जो आरडी का स्टाफ है ये कई असभ्य भाषाओं से प्रताड़ित है, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मनरेगा योजना हिजराई मूलक योजना है जिसमें अभी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत रैंकिंग हो रही है। रैंकिंग में पिछले कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ है। मनरेगा योजना में हिजराई को काम कराना पड़ता है, आरडी मॉनिटरिंग बॉडी है। यहाँ पर ऐसी हालतें है कि हिजराई काम करने को तैयार नहीं होता, बावजूद उसके हमें पे दबाव बनाया जाता है कि आप काम करवाइए। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टियों के दिन भी मीटिंग बुलाई जा रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि मीटिंग बुलाने के बाद तेवथर या जवा से आने के बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। छुट्टियों के दिन समय बेसमय पे वीसी की जा रही है। हम लोग भी शासकीय कर्मचारी है, हम लोग भी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में रहते हैं, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शासकीय समय पे ही काम कराया जाए हमसे। और ये अननेसेसरी का जो हमारे साथ अनपार्लियामेंट्री इलीगल टर्म्स का यूज किया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग कलेक्टर साहब, सीओ जिला पंचायत साहब सबका सम्मान करते हैं, हम उनके परिवार की तरह है। हम ये महसूस करते हैं कि हमें वो हर जगह गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। पर ऐसा देखने में आ रहा है कि हमें असमय ही असहज महसूस कराया जा रहा है। जिला पंचायत में अधिकारी कर्मचारी इवन सीओ तक हड़ताल पर चले गए हैं, उनका विद्रोह कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रीवा कलेक्टर के द्वारा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या मामला है और ये अभी कमिश्नर का ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, जो कल एक बैठक हुई थी उसमें समीक्षा के दौरान संभवतः शायद ये बातें जो आप जिनकी बता रहे हैं वो उन्होंने उठाई होगी। बात ये है कि हर नागरिक का कलेक्टर से लेकर कोटवार तक का ये दायित्व है कि वो जनता के कामों को पूरा करे, समय पे काम करे। हम लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी है ही इस बात के लिए कि हमें आमजन के कामों को पूरा करना है। जिला पंचायत की अगर आप देखेंगे रैंकिंग तो यहाँ इस जिले में काफी लोवेस्ट लेवल पे है। उसी बात को लेकर कल निश्चित रूप से नाराजगी व्यक्त की गई है और जो नाराजगी व्यक्त करने को अगर कोई इसको अदरवाइज लेता है तो वो मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है। बात ये है कि जैसा अब जो इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो शायद पहले के भी उठाए हैं, वो कि इन लोगों को वेतन नहीं मिला या इनके इंक्रीमेंट नहीं लगे या इस तरह की बातें उसमें ज्यादा है, वो बात भी इसमें सम्मिलित है। तो निश्चित रूप से इनको कलेक्टर के पास आना चाहिए या जिला पंचायत सीओ के सामने अपनी समस्या रखना चाहिए। इस तरह से फोरम का लाभ उठा के बिल्कुल भी किसी कर्मचारी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और अगर सरकारी कर्मचारी हमें तो हमें काम तो करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। कोई समस्या है तो चूंकि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया होते हैं तो कलेक्टर के पास आना चाहिए। कलेक्टर के पास आना नहीं चाहे तो अपने सीओ जिला पंचायत के पास अपनी बात रखना चाहिए। नहीं है तो वो कहीं इनको भी अपनी बातें रखना चाहिए, लेकिन शासकीय फोरम पे अपनी मांगों के बारे में इनको विचार करना चाहिए। काम है, हमें काम करना है, हम काम करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करना हर शासकीय कर्मचारी का दायित्व है। अनावश्यक लम्बान हम रख नहीं सकते हैं। फिर भी अगर ये जो भी है कर्मचारी वो मेरे लिए तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, प्रशासकीय परिवार के, तो अगर मेरे पास आएंगे, मुझसे बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनसे, उनकी कहाँ समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, किन प्रॉब्लमों से वो गुजर रहे हैं कि साल भर में काम नहीं हो पा रहा है, तो बस बैठ के चिंतन करेंगे।